रोहित आपने शायद आरजी से ही क्लास लिया है ना फर्स्ट ये वाला? यस मैम, हाँ जी से फर्स्ट क्लास में। अच्छा अच्छा, ओके। और रोहित आपने ये मैथ्स जो है किया हुआ है पहले? मैम हेलो। हेलो। हेलो, हाँ रोहित, आपको मैथ्स के बारे में कोई नॉलेज है? हाँ वो नहीं मैम, मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी। अच्छा मैम मेरे को माया का है थोड़ा, लेकिन मैथ्स का नहीं है। मैथ्स का थोड़ा बहुत, वीरे का थोड़ा थोड़ा सा बस ऐसे आइडिया है, पर मैम ऐसे मुझे मेरे ब्लेंडर का थोड़ा मैथ्स सा पता नॉलेज है, नहीं। ब्लेंडर का अ, बेसिक नॉलेज ब्लेंडर का। ब्लेंडर का, ओके। और तन्मय आप क्या बोल रहे थे? वीरे का? मैम मेरे को माया का है और वीरे का थोड़ा सा है, मतलब वो भी अब भूल चुका हूँ मतलब। अच्छा, वीरे लाइटिंग प्लगइन है इसका, वो तो काफी हाँ हाँ लास्ट हाँ वाला पार्ट है। हाँ हाँ ओके हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज और, आपके पास किस किस के पास मैक्स इंस्टॉल्ड है, मेरे को बता दोगे? मैम माया है मैथ्स मेरे का। पास नहीं है मैम। रोहित आपके पास भी नहीं है? हेलो रोहित। हेलो रोहित, आप म्यूट हो रखे हैं। यस मैम। आपके पास है मैक्स इंस्टॉल्ड? नहीं मैम, मेरे पास नहीं है मैम इंस्टॉल। मैक्स इंस्टॉल्ड नहीं है, ओके। एक चीज और, आप लोग अपनी ना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बारी, सो दैट मैं देख सकूँ आपको। ओके, तन्मय आप भी कर लीजिए। रोहित आप अभी बाहर ओके है कहीं मैम। पे? जी मैम। आप बाहर हैं अभी कहीं पे? यस मैम, मैं बाहर हूँ, वहीं से क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मंडी आया हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि जो ये क्लास के टाइमिंग्स है, या तो आप कहीं पे स्टेबल जगह पे हो जहाँ आप आराम से सुन सको, या फिर अगर पॉसिबल होगा आपके लिए तो स्क्रीन पे अगर रहोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ में ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें। क्योंकि इसमें ऐसा यस नहीं है मैम, कि यस मैम। हाँ सारा मैं बता दूंगी और फिर मैं आपको बोलूंगी कि प्रैक्टिस करना या मैं होमवर्क दूंगी। ऐसा करने से ना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग मैं बताती भी जाऊंगी, फिर उसके बाद आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करना दोनों के दोनों की मैथ्स में इंस्टॉल्ड अपने पास कर लेना, और ये जो क्लास का टाइमिंग है तो उस टाइम पे स्क्रीन के पास रहना अपना, ठीक है? मैम मेक गेट इनटू पीसी से हाँ गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, 3ds मैक्स ना। हाँ, वो आपको अमन जी बता देंगे, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी ओके है। ओके। ठीक है सर, मैं आप घर पे ही हैं अपने, या कहीं पे स्टेबल जगह पे मैम हैं? मैं घर पे हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या जैसा क्लास हो जाएगी। हाँ हाँ तो हाँ, मतलब मैं थोड़ी देर में निकलने वाला, एक्चुअली थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दिल्ली जाना है। ओके ओके थोड़ी देर के लिए हूँ मैं ओके। क्लास में। अच्छा अच्छा, पर तो हाँ नेक्स्ट मतलब टाइम पे ना, हाँ मैं नेक्स्ट क्लास से एकदम मतलब वो रहूंगा एकदम रेगुलर। हाँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो सीखते जाओगे। यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो। अभी दो ही बच्चे हैं शायद, रोहित है और तन्मय है, अभी दो ही है। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको ना ये मैथ्स का सॉफ्टवेयर दिखा देती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपके पास? मैम यस मैम, हाँ मे विजिबल है। विजिबल है ना? हाँ ठीक है। अब देखो, ये जो है पूरा रोहित एंड तन्मय, आपको भी इसकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है ना मैथ्स की? ना मैम मैथ्स का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ना इसका बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे रोहित। अभी शायद आप लास्ट उसमें नहीं थे, तो उसमें मैंने यही बताया था सब बच्चों को कि आपको जो है अपना जो बेसिक है वो इसमें आप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी जाके आप आगे कर पाएंगे। ठीक है रोहित, मैंने ना लास्ट टाइम कुछ व्यूज जो थे, एक्चुअली क्या है रोहित, 3D में मैंने लास्ट टाइम बताया था सबको कि 3D में जब आपको बेसिक आ जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आपका बेसिक। हेलो। ओके मैम। हाँ, तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना रोहित, तो फिर उसके बाद इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल फील्ड्स है इसमें। ठीक है, 3D में आप कैरेक्टर मॉडलिंग में भी जा सकते हैं, इंटीरियर में भी जा सकते हैं, कार्टूनिंग, एनिमेशन, ये सब नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन उससे पहले सभी को बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, हाथ एकदम सेट होना चाहिए हमारी स्क्रीन में। ठीक है, तो ये बहुत ओके जरूरी है बेसिक बेसिक आना। तो मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था रोहित, वो किया था इंटीरियर में। पहले मैंने बेसिक पूरा सा अच्छे से सीखा, और साइड बाय साइड मैंने जॉब भी किया, और उसके बाद मैंने अपना करियर जो है चूज किया इंटीरियर एक्सटीरियर्स में।
तो लास्ट क्लास में मैंने एक्चुअली कुछ अपने ना व्यूज शेयर किए थे बच्चों के साथ, मैं आपको भी थोड़े से दिखा देती हूँ क्विक व्यू, ठीक है? क्योंकि आप न्यू हो ना, आप थे नहीं लास्ट क्लास। मैंने कुछ अपना वर्क शेयर किया था। ये सब कुछ रोहित 3D में बना हुआ है, ठीक है? ये Yes, ma'am. किचन, हाँ ये किचन एरिया है, आप आराम से तसल्ली से देख लो, मैं स्लाइड चेंज कर, ये एक एक्सटीरियर का पार्ट है। ये एक बेडरूम है, ये भी बेडरूम है। ये अगेन किचन एंड लिविंग का एरिया थोड़ा सा दिख रहा है इसमें राइट हैंड साइड से, लिविंग एरिया। ये उधर का है, चंडीगढ़ का बेन सिंह मेमोरियल का एक वो है, रिसेप्शन है और सिटिंग एरिया लाउंज टाइप है। ये किसी का Ma'am, रेजिडेंस another student Tarun has also joined. तरुण, तरुण शर्मा तो शो कर रहा है मेरे में, तरुण, तन्मय एंड रोहित है, ओके। Tarun, are you there? Yes, sir. Okay. ओके, तरुण आप न्यू हैं? Yes, ma'am. आपने लास्ट क्लास का जो एक दिया था इंट्रोडक्शन, आप थे उसमें? जी 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 अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं एक्चुअली ना रोहित न्यू है तो मैं उनको थोड़ा सा व्यूज दिखा रही थी इंटीरियर के, जी तो 5 जी मिनट में दिखा के फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक। तरुण आप घर पे ही हैं, पीसी पे हैं? जी हाँ, पीसी है। अच्छा, मैक है इंस्टॉल्ड? नहीं मैम। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ना कोशिश करना कि मैक भी इंस्टॉल्ड हो जाए, सो दैट साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। नहीं ठीक तो है मैम, फिर ठीक। ज्यादा हो जाएगा ना कि मैं करके दे दूं फिर आप घर से करके लेके आओ, जी तो जी साथ जी में प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो फिर जल्दी सीख जाओगे। ठीक है मैम, ठीक। मैम मैंने इसके पहले वाली क्लास ज्वाइन कर ली थी, आपने जो ये इंट्रोड्यूस किया था, ये व्यू वगैरह दिखाए थे। रोहित बोल रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ये देख लिए थे ना व्यूज? हाँ मैम, देख लिए थे। अच्छा, नहीं आपने कहा था ना कि आप न्यू हैं आज, इसलिए ठीक है। चलिए ये फिर ऑफ कर देते हैं। ये है 3ds मैक्स का सॉफ्टवेयर, ठीक है? और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे इसमें मॉडिफायर्स हैं, अभी वो दिखाएगा नहीं, और बहुत कुछ है, ठीक है? तो पहले हमें जिस चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है हम खाली उनको ही लेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या है, 3ds मैक्स में ये 4 विंडोज शो करता है, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट एंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है कि हमने जो चीज बनाई है वो हमारे पर्सपेक्टिव व्यू में कैसे दिखती है। तो पर्सपेक्टिव व्यू को अगर मैं मेरे पास मेरा जो माउस है, मैं उसका ये जो सेंटर वाला बटन है, जो वो बॉल होती है, मैं उसको प्रेस कर रही हूँ और ऐसे हिला रही हूँ तो ये मूव होती है स्क्रीन, ठीक है? बाकी हम सिर्फ पर्सपेक्टिव को ही मूव कर सकते हैं, ठीक है? और अगर हमें टॉप व्यू को मूव करना है तो उसके लिए भी हम यही करेंगे, सारी विंडोज को हमें मूव, किसी भी विंडो को मूव करना है तो हम सेंटर वाला बटन दबा के ही मूव करेंगे, होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है? उस पे लेकिन हमें पहले उस विंडो पे क्लिक करना होगा। सपोज मुझे लेफ्ट विंडो क्लिक मूव करनी है तो मैं सेंटर वाला बटन दबाऊंगी माउस से, वो ये जो स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन वाला होता है, इसको ऐसे मूव करूंगी तो ये मूव के लिए सारा। तो कोई भी विंडो अगर मुझे करनी है तो मैं ये सेंटर वाला दबाऊंगी, ठीक है? अब क्या है कि अगर मैंने सपोज एक बॉक्स बनाया, मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ, ये बाय डिफॉल्ट है जो हमें मैक्स प्रोवाइड करता है, ये एक बॉक्स है, ठीक है? बॉक्स को मैंने एक बस क्लिक किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, माउस से सिर्फ एक क्लिक किया है इसको, और मैं यहाँ लेके आई हूँ टॉप व्यू में। मैं माउस का जो फर्स्ट बटन होता है वहां पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके ही रखा, उसको छोड़ा नहीं है अभी, और मैं ऐसे इसको एक बॉक्स क्रिएट करूंगी, ठीक? उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगी उस बटन को,
उसके बाद मैं माउस से उसको थोड़ा-सा ऐसे हाइट दूँगी। उसके बाद मैं अगेन क्लिक करूँगी, तो ये बॉक्स मिल जाएगा। और कभी भी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, उसको करने के लिए हमें ये बस ये 3 चीज़ें याद रखना। इस पे अगर आप अपना कर्सर रखोगे दिखाएगा आपको, ये मूव टूल है, ये रोटेट है और ये स्केल के लिए है। तो ये मूव पे उसके बाद मुझे क्लिक करना है, मूव, तो ये आ जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक? अब मैं अपने बॉल से इसको ऐसे मैं मूव कर सकती हूँ इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। और पर्सपेक्टिव व्यू में भी मूव करना है तो ये ऐसे मूव हो जाएगा। अगर मुझे ये पर्सपेक्टिव का स्क्रीन जो है छोटा करना है, तो मैं जो बीच वाला बटन है माउस का, इसको ऐसे करूँगी इनसाइड। और अगर मुझे इंक्रीज करना है स्क्रीन को, तो मैं इसको आउटसाइड करूँगी। ठीक है? बाकी अगर मुझे ये स्क्रीन को देखना है, मुझे सपोज़ इस बॉक्स को इस साइड से देखना है, मैं इसको कैसे देखूँगी? तो मैं अपनी की में ऑल्ट का बटन दबा के रखूँगी और फिर बॉल को भी साथ में प्रेस करूँगी और उसके बाद मैं इसको रोटेट करूँगी, इस तरीके से। किसी भी एंगल पे मुझे ये देखना है तो। इस तरीके से। लेकिन मैं इन विंडोज़ को रोटेट नहीं कर सकती हूँ, ये जो विंडोज़ है। इनको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके बॉल से उसके बाद मैं इसको ऑल्ट पकड़ के अगर मैं इसको करूँगी, तो ये देखो खराब हो जाएगा ये, ऑर्थोग्राफिक में चला जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। और सपोज़ मेरे से ये गड़बड़ हो जाता है, तो मुझे दोबारा टॉप पे आना है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे टी प्रेस करूँगी, ये अपने आप आ जाएगा। सेम ऐसे ये फ्रंट है, सपोज़ मेरे से ये ऑल्ट दबा के थोड़ा हिल जाता है ऐसा कुछ, तो मैं यहाँ पे एफ प्रेस करूँगी। और यहाँ पे अगर हिल जाता है लेफ्ट व्यू में, सपोज़ ये गड़बड़ आ गया, मेरे से कोई की दब गया, तो मैं इसको एल कर दूँगी। ठीक है? अब आप लोगों के पास अगर मैक्स इंस्टॉल्ड होता तो ये साथ के साथ ना ये चीज़ें हो जाती। ठीक है? तो कोशिश करना प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से सबके पास अवेलेबल हो मैक्स। और बाकी अब ये है, अब मुझे लिंक इसका प्रोवाइड करा दीजिए जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, वो हाँ, क्योंकि ना इसमें माउस पे और इस पे कीबोर्ड पे और स्क्रीन पे हाथ सेट करना बहुत ज़रूरी होगा पहले सबका। जब तक हाथ सेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बना पाएँगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो अब मुझे ये यहाँ से मैंने बॉक्स लिया, अब मुझे इस बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, लाइक मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, तो मैं यहाँ जाऊँगी, इधर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मॉडिफाई दिखा रहा है। मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पे मॉडिफाई दिखा रहा है कि मुझे बॉक्स को मॉडिफाई करना है। लेकिन सपोज़ मुझे बॉक्स को मॉडिफाई करना है, मुझे किस बॉक्स को मॉडिफाई करना है? सपोज़ मेरे पास यहाँ पे और भी बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, इस तरीके से। तो मुझे किस बॉक्स को मॉडिफाई करना है, तो पहले मैं उस बॉक्स को क्लिक करूँगी माउस के आपके लेफ्ट बटन से, इसको। तो मुझे इस बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी मॉडिफाई में। Ma'am, sorry to interrupt. Another student, Rohit, has also joined. जस्ट अ सेकंड। ओके, रोहित गुप्ता। हेलो? Right. रोहित गुड रोहित मॉर्निंग मैम। गुप्ता, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम गुड रोहिता? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ मैम। हाँ, आपकी फर्स्ट क्लास है? पहले का क्लास लिया था? नो मैम, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। अच्छा, थोड़ा-सा मैथ्स के बारे में बता सकते हो? कोई नॉलेज है मैथ्स के बारे में? 3DS मैथ्स? नो मैम। नो, ओके, ओके। अच्छा, ठीक है। तो रोहित गुप्ता, राइट? रोहित अभी क्या हुआ था, अभी लास्ट सेशन में हमने बताया था अब कि जो मैथ्स है, 3DS मैथ्स, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेसिक से। तो हम लोगों को ना इसका बेसिक जो है एकदम अपना हाथ वगैरह बिल्कुल सेट करना होगा, सो दैट हम आगे इसमें अपना करियर चूज़ कर सकें कि हमें आगे जाना किसमें। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो इसका बेसिक है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएँगे। बेसिक इज़ लाइक फाउंडेशन किसी भी घर की, जिसने जितना अच्छे से बेसिक्स की प्रैक्टिस कर ली, उसको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने एटलीस्ट अपना ये इसका प्रैक्टिस कर लिया ना, तो बिल्कुल आगे दिक्कत नहीं होगी कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है? तो बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो इसलिए हम लोग आज बेसिक्स की कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोहित आप सुन रहे हैं ना मुझे? यस मैम। हाँ, तो रोहित इसमें क्या है, जैसे जब हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो 3D में मल्टीपल फील्ड्स हैं। उसके बाद आप उसको चूज़ कर सकते हो कि हाँ, अब मुझे उसमें जाना है। मुझे लाइक कैरेक्टर्स में जाना है, एनिमेशन,
इंटीरियर, एक्सटीरियर, किस चीज में जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली। मैंने अपना करियर चूज किया था इंटीरियर्स में। मैंने लास्ट क्लास में कुछ व्यूज दिखाए थे, मैं 1-2 व्यूज आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, जो कि इसमें बने हुए 3D में बने हुए। मैं 1-2 व्यूज आपको दिखा देती हूँ, बस ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी। एक आप ये देख सकते हैं, ये रोहित ये बेडरूम बना हुआ है, ये पूरा 3D में बना हुआ है 3ds मैक्स में, राइट। इसमें एवरीथिंग, इसमें मॉडलिंग जो भी बना हुआ है, मॉडल पार्ट, टेक्सचर पार्ट, लाइटिंग पार्ट और आर्किटेक्चर, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। ये एक बाहर का प्रोजेक्ट है, ठीक। एक ये व्यू है, एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। ये बेडरूम है, ये देखिए, इसमें भी सब कुछ 3D में ही बना हुआ है। आप देख रहे हैं, डिटेल देख रहे हैं 3D में, ये सब चीजें। इसमें आप देख रहे हैं मॉडल, अगर मॉडल वाइज लें तो देखो ये सब बना हुआ है, उसके इसमें टेक्सचर अप्लाई किया है, फिर लाइटिंग पार्ट आता है, ये सब कुछ 3D में ही बना हुआ है। और ये सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल है 3D में बनाना, लेकिन उसके लिए आपको अपना हाथ बहुत अच्छे से सेट करना पड़ेगा 3D में। ये सब कुछ बना हुआ है 3D में। यहाँ पे लैंडस्केपिंग है, बाहर देखो, बाहर आउटडोर सिटिंग भी है, इसमें कर्टेन है, शेयर है, कोव लाइटिंग है, ये सब चीजें, ठीक है रोहित। तो फिर आप जब तक अपना बेसिक हाथ सेट नहीं करोगे तो फिर आप ये चीजें नहीं बना पाओगे। तो बेसिक जितना अच्छे से, सब बच्चे जितना अच्छे से सीखोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो अब हम बैक टू क्लास आते हैं थोड़ा। तो रोहित ये मैं दिखा रही थी अभी कि मैक्स में क्या होता है, हमें मैक्स जो है वो 4 विंडोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। 4 विंडोज हमें प्रोवाइड करता है। एक होता है टॉप व्यू, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है वो एग्जैक्ट टॉप से कैसा लगेगा। एक आता है फ्रंट, जो भी हमने बनाया वो फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा, लेफ्ट विंडो, और वो लेफ्ट से कैसा दिखेगा। और एक आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि हमने कुछ भी जो भी क्रिएट किया है यहाँ पे इन 3 विंडोज में, वो पर्सपेक्टिव में कैसा दिखेगा। लेकिन पर्सपेक्टिव में हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम इस विंडो को रोटेट कर सकते हैं, बाकी विंडोज को नहीं रोटेट कर सकते। तो विंडो रोटेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें जो हमारा माउस का सेंटर वाला बटन होता है, ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन का ये जो बॉल वाला होता है, इसको हम प्रेस करके रखते हैं और अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं, छोड़ना नहीं है उसको। और उसको ऐसे रोटेट करके देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से देखना है, नीचे से देखना है, टॉप से, साइड से, किस एंगल से देखना है वो चीज, ठीक है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इसमें मैं बताती हूँ। सपोज टॉप व्यू है, आपको तब क्लियर होगा कि कोई भी चीज हमने बनाई है वो टॉप व्यू से कैसे दिखेगी और फ्रंट से कैसे दिखेगी और लेफ्ट में। ये आपको डिफरेंस बताती हूँ मैं अभी। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया था, अब मुझे इस बॉक्स को चेंज करना है, इसकी लेंथ हाइट विड्थ चेंज करनी है। तो मैंने बॉक्स बनाया रोहित यहाँ से, यहाँ पे ये ना बाय डिफॉल्ट 3D हमें ये ऑब्जेक्ट्स देता है। तो मैंने ये बॉक्स बनाया था यहाँ पे टॉप व्यू में। ऐसे मैंने जो लेफ्ट की है माउस का उसको मैंने प्रेस करके रखा, मैंने ऐसे ड्रैग किया, माउस को पीछे तक लेके गई। अभी मैंने छोड़ा नहीं है लेफ्ट बटन, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया लेफ्ट बटन। उसके बाद मैं माउस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गई सो दैट इसको हाइट देने के लिए। उसके बाद मुझे इतना हाइट चाहिए, उसके बाद मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगी, बस ये बॉक्स मेरा बन गया। अब इसको बनाने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, मूव टूल पे, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये इंडिविजुअली बन चुका है जो मैंने बनाया। अब मुझे इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, इसका लेंथ चेंज करना है, इसका विड्थ चेंज करना है, इसका हाइट चेंज करना है। तो यहाँ पे आता है मॉडिफाई। देखो मैंने यहाँ पे देखो कर्सर रखा ना, तो यहाँ पे मॉडिफाई लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। देखो मैं यहाँ से बढ़ा सकती हूँ और इंक्रीज कर सकती हूँ, डिक्रीज कर सकती हूँ लेंथ। इसकी विड्थ है, इंक्रीज कर सकती हूँ, डिक्रीज कर सकती हूँ। हाइट है, ये यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से इसमें, हाँ, और इसमें क्या है रोहित, जैसे ये है टॉप व्यू है, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है, टॉप है,
फ्रंट है और लेफ्ट है। मैं इसमें ग्रिड्स हटा देती हूँ। ठीक, ये चीज है। अब मेरे को सपोज पर्टिकुलर एक विंडो पे जाना है तो मैं इसको ऑल्ट डब्ल्यू करूंगी उस विंडो को। सपोज मुझे टॉप व्यू चाहिए और उसमें काम करना है मुझे कि टॉप व्यू से इसको मॉडिफाई करना है, तो मैं विंडो को क्लिक करूंगी और मैं ऑल्ट डब्ल्यू करूंगी। ठीक, उसके बाद में ये मेरे पास माउस का सेंटर वाला बटन है, इससे मैं जूम इन करना है तो ऊपर को लेके जाऊंगी, जूम आउट करना है तो नीचे को लेके जाऊंगी। मूव करना है तो इस तरीके से मैं इसे मूव करूंगी, लेकिन मैं टॉप व्यू को क्या नहीं कर सकती, उसको पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं दे सकती। अगर मैं इसको ऑल्ट दबा के पर्सपेक्टिव व्यू करूंगी तो ये खराब हो जाएगा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। तो अगेन फिर हम टी प्रेस कर देंगे। इसमें वही है, जितना हाथ की प्रैक्टिस, माउस पे हाथ सेट होगा, जितना कीज पे सेट होगा, उतना जल्दी आएगा। ठीक है, अब इसमें बाय डिफॉल्ट और भी है। अभी आप लोग बिल्कुल वो टेंशन नहीं लो, अभी जस्ट देखो आराम से क्या कर रही हो, इतना कुछ नहीं सोचो अभी ज्यादा। अब एक ये है कोन, ये भी मैक्स ने हमें बाय डिफॉल्ट दिया है। अब मैं इसमें कोन बनाऊंगी। कोन बनाने के लिए वही, मैं लेफ्ट हैंड वाला जो की है उससे मैं एक जगह क्लिक करके, अभी छोड़ना नहीं है, ऐसे ड्रैग करूंगी, फिर मैं छोड़ दूंगी, फिर मैं इसको हाइट दूंगी। अब कोन है, दोबारा इसको क्लिक करूंगी और फिर इनसाइड करूंगी, ये बन गया मेरा कोन। और ये बनाने के बाद अगेन मेरे को मूव टूल पे आना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी से बाहर आने के लिए। ऐसे ये इस तरीके से साइन आ जाएगा। और सपोज मेरे को इसको उठा के यहाँ लेके आना है तो मैं इसको उठाऊंगी, अपना लेफ्ट वाला बटन दबा के लेके आऊंगी। अभी मुझे छोड़ना नहीं है लेफ्ट बटन को, यहाँ पे लेके आ गई, उसके बाद छोड़ दो। ठीक, ये देखो। अब टॉप व्यू से मैंने क्या किया हुआ है, अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखो, टॉप व्यू में मैंने एक बॉक्स बनाया, एक कोन बनाया। टॉप व्यू से कोई भी चीज अगर हम एकदम एग्जैक्ट ऊपर से देखेंगे तो मुझे दिखाई देगा यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे एक कोन है। फ्रंट व्यू में अगर मैं देखूंगी कोई भी चीज, ये आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, क्या करना, एक चीज को ऐसे अपने टेबल पे कुछ रखना, दो ऑब्जेक्ट रखना, फिर देखना एग्जैक्ट टॉप व्यू से वो आपको ऐसा दिखेगा अगर आप उसको एकदम ऊपर से देखोगे तो। ठीक है, और उसको फ्रंट व्यू से देखोगे सामने से तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से, है ना। लेफ्ट व्यू से देखोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। अब हम पर्सपेक्टिव में आते हैं, और पर्सपेक्टिव में हमें इसे रोटेट करके देखना है तो अगेन वही ऑल्ट दबाएंगे और माउस का बीच वाला जो कर्सर है उसको प्रेस करके रखेंगे और इसको ऐसे रोटेट करेंगे। सिर्फ इसी विंडो के पास ये फ्रीडम है रोटेट करने वाली, बाकी विंडोज में नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये लेफ्ट व्यू दिखा रहा था, देखो ये लेफ्ट व्यू से ऐसे दिख रहा है। ठीक, और टॉप से देख रहे थे हम तो ये टॉप से ऐसे दिख रहा था हमको इस वाला विंडो में। फ्रंट से ऐसे देख रहे थे, ये लेफ्ट व्यू हो गया इसका, फ्रंट से ऐसे आ रहा था ये इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैक्स में ये बाकी चीजें भी है। बाय डिफॉल्ट स्फेयर है, एक स्फेयर भी बना देते हैं यहाँ पे। देखो मैं टॉप में बना रही हूँ ना यहाँ पे, अब ये बना दिया। अगेन फिर मूव टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे लेके आए। उठा के कैसे लेके आना है, हर बारी लेफ्ट माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना है और जहां लेके जाना है वहां जाके उसको छोड़ के आ जाना है। जब लेके जाना है तो उसको क्लिक करके रखना है उस बटन को, और मुझे कहीं भी ले जाना है उसको, कहीं भी लेके जाना है मेरे को उसको, तो वहां जाके उसको ऐसे छोड़ देना है माउस को। ठीक, ये टॉप व्यू में तो मैंने यहाँ पे रख दिया। फ्रंट व्यू में ये हमारे पास क्या है, इसका मैं बता देती हूँ आपको। ये जो मूव टूल हमें दिया हुआ है, इसमें अगर किसी चीज को मुझे ऊपर लेके जाना है तो मैं वाई एक्सिस पे यहाँ से इसको ऐसे लेके जाऊंगी। ऐसे लेके जाऊंगी तो ये ऐसे नहीं जाएगा, देखो नहीं जा रहा इधर को, मैं ऐसे ऐसे ले जा सकती हूँ। रेड वाले एक्सिस को क्लिक करूंगी तो मैं इसको सिर्फ ऐसे ऐसे ले जा सकती हूँ, मैं ऊपर नीचे नहीं ले जा पा रही हूँ इसको, देख। लेकिन अगर मुझे इसे यहाँ लेके आना है, या तो मैं ये लेंदी तरीका यूज करूं, इसको यहाँ लेके जाऊं, फिर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं। ठीक है, या फिर इनके बीच में अगर आप क्लिक करोगे, इनके बीच में यहाँ पे ये, तो इससे आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी। ठीक, ये लेफ्ट व्यू में मैंने इसको ऊपर रख दिया। ये एक ग्राफ सेट होता है, हमें कोशिश करनी होती है कोई भी चीज बनी हुई है इस ग्राफ में, ये जो डार्क लाइन है ब्लैक कलर की, हम इसको इसके ऊपर ही रखे हमेशा। जैसे लेफ्ट व्यू में मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इधर ये है, इसको भी मैंने एकदम ये ब्लैक लाइन पे रखा हुआ है, ये भी ब्लैक लाइन पे ही है। ये दिख रहा है ब्लैक लाइन सबको?
यस मैम। Yes. ठीक है, अब हम फटाफट से और शेप्स ले लेते हैं। एक है जियो शेप्स, ये भी है। फिर मूव टूल पे क्लिक किया, वाई एक्सिस में चाहिए तो इसको इधर को कर दिया, एक्स एक्सिस में चाहिए तो इसको इधर को कर दिया। अब मैं चाहती हूँ इसको यहाँ लेके आऊँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी लेफ्ट वाला बटन माउस का, और यहाँ छोड़ना नहीं है अभी, मेरे को उठा के यहाँ पे लाके छोड़ दिया एकदम। ठीक है, और अब मैं देख रही हूँ टॉप व्यू पे तो सब सेट है, लेकिन फ्रंट व्यू पे ये बॉल नीचे आ गई है। तो मैं फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, देखो येलो आ गया ना, क्लिक किया तो फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने लेफ्ट की से सेलेक्ट किया, और अब मैं इसको ऊपर लेके आना चाहती हूँ, ये ब्लैक लाइन पे। ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसके ऊपर सब चीजें होना चाहिए हमारा। यहाँ से मैं इसको ऐसे ऐसे लेके आ, ठीक है। अब जूम जूम इन जूम आउट तो समझ आ गया होगा ना, बीच वाला जो बॉल वाला बटन है उसको ऊपर को लेके जाएंगे, जूम इन होगा, पीछे लेके जाएंगे तो आउट होगा। आउट कितना भी आउट ले जाओ, इन चाहिए तो कितना भी इन लेके जाओ। ये रहा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हमें थोड़ी देर हो गई ज्वाइन करने में। मैम हम ये पूछ रहे थे शेप्स किससे बना रहे थे? थोड़ा सा एक सोनम, हाय सोनम, कैसे हो आप? बस बढ़िया मैम। आप? अच्छा, हाँ जी, आई एम गुड। सोनम, आपने लास्ट क्लास ज्वाइन किया था इसका इंट्रोडक्शन? मैम इंट्रोडक्शन करा था मैम करा था ना आपने आपका। लास्ट क्लास? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो सोनम, आज हमने क्या किया है, एक तो आपके पास मैक्स होगा क्या आज इंस्टॉल? मैम लोड करेंगे, अभी करा नहीं है मैम। मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा सिस्टम सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा मतलब दिक्कत में थे इसलिए नहीं करा। अच्छा, तो वो बोलो सोनम। मैम बाकी सॉफ्टवेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, अगर हम डाउनलोडिंग पे लगा दें, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं वाली बात हो जाएगी। अब कुछ और नहीं, देखें। हाँ, मैम नहीं मतलब होगा तो आप बताना मुझे। अब इसमें सोनम आप क्या करना, सबसे पहले अपने सिस्टम में से ना, इसको इंस्टॉल करने से पहले सिस्टम को क्लीन करना, और उसमें जो भी हम्म, फालतू का सामान, जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह, जो भी आलतू-फालतू की चीज़ें, सिस्टम को हम्म, स्पेस देना। तो वो कोशिश करना कि जितना क्लीन कर पाओ अपना सिस्टम। हम सी और ड्राइव को खाली है। हाँ, सी भी करना, बाकी ड्राइव्स भी खाली रखना, तो कंप्यूटर को ओके थोड़ा-सा उसको उसके लिए स्पेस मिल जाएगा मैक्स के लिए। तो करके ओ देखना एक बारी, है ना? बेसिक ठीक। लेवल पे भी चल जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ओ बाकी सोनम, मैंने अभी आज सबको ये चीज़ बोली है, देखो इसमें हम्म, क्या है 3D में, कि अगर हम साथ-साथ सीखते चलेंगे ना, प्रैक्टिस करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए, जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज़ ओके इसमें इतना ज़्यादा बटन्स हैं, इतने ज़्यादा 3D में फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं इसमें किसी भी चीज़ के। तो अगर मैंने कुछ चीज़ बताई और आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है, कोशिश करना जब क्लास चल रही है, वीडियो भी ऑन रखना, जब मैक्स इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तो साथ ओके मैम के साथ अगर हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे ना, तो फिर सही रहेगा सबके लिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। और क्लासेस ओके मिस मत करना, और जो-जो चीज़ें हैं वो पैरेलली हम प्रैक्टिस भी करवाते जाएँगे, ठीक है? ओके मैम तो प्लीज़ सब नेक्स्ट टाइम ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, अगर मैथ्स अवेलेबल हो जाए सबके पास, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो सोनम को मैं थोड़ा-सा, सोनम ने अभी जॉइन किया है, तो मैं सोनम को थोड़ा-सा एक बार बता देती हूँ फटाफट। सोनम, ये मैथ्स में हम लोगों ने जैसे मैंने लास्ट क्लास में तो ख़ैर नहीं बताया था ये। ये इंट्रोडक्शन कराए थे मैथ्स में, हाँ, मैम व्यू देखने के लिए। यस मैम। हाँ, ये सोनम क्या है कि ये हमारे पास मैक्स में 3 विंडोज़ है, जो हमें प्रोवाइड करता है मैक्स, जिसमें कि हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में और लेफ्ट व्यू में, राइट? और उसके बाद एक विंडो आती है पर्सपेक्टिव की, इसमें कुछ ड्रॉ नहीं करना, इसमें ये विंडो सिर्फ़ हमें देखने के लिए है कि हमने जो भी कुछ बनाया है, वो कैसा बन रहा है, कहाँ से, किस एंगल से हम उसको किसी भी एंगल से हम उसको देख सकते हैं। यहाँ से देखना है, नीचे से देखना है, बॉटम से देखना है, टॉप से देखना है, राइट से देखना है, लेफ्ट से, फ्रंट से। ठीक है? तो ओके पर्सपेक्टिव व्यू सिर्फ देखने के लिए। उसके बाद इसमें मैंने मैक्स में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शेप्स हैं ये, ठीक है? ये यहाँ पे दी हुई है। अभी मैंने इसमें से 2-3 शेप्स ली हैं। अभी मैंने एक बॉक्स लिया था पहले, सोनम, उसके बाद मैंने इसको टॉप व्यू में ऐसे क्रिएट किया था। एक चीज़ और, इसमें सोनम क्या चीज़ है, कि जो माउस है, माउस की 2 कीज़ को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सभी के माउस में देखोगे तो इसमें एक राइट की होता है, एक लेफ्ट की होता है और एक बीच में होता है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए एक बॉल वाला पार्ट होता है। सबके में होता है यस माउस में ये। तो हमें इसमें लेफ्ट की हमारी ज़्यादा यूज़ होती है, और हमारी बीच वाला जो बॉल पार्ट है वो ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। उसपे बहुत अच्छे से हाथ सेट करना है, ठीक है? ओके मैम और कीज़ में क्या होता है, कीज़ में सिर्फ ऑल्ट डब्ल्यू एंड ऑल्ट, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक। अब ओके मैम हाँ, तो इसमें ये जो चीज़ें हैं, एक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वैसे ही लिया है। मैंने ये बॉक्स को
यहाँ पे पहले मैंने इस विंडो पे क्लिक किया, जिस विंडो में मुझे चाहिए। सपोज मुझे टॉप व्यू में वो बॉक्स बनाना है, मैंने टॉप को जब क्लिक किया तो ये देखो ये येलो फ्रेम आ गया यहाँ पे, तो ये पता चल रहा है कि मैंने इस व्यू में काम करना है। अब मैंने एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स को क्लिक किया और मैं यहाँ लेके आई इसे। अब मैंने अपना जो लेफ्ट की है उसको प्रेस किया, छोड़ना नहीं अभी, नीचे को लेके आई, इस तरीके से लेके गई। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। बॉक्स है, अब इसका लेंथ और विड्थ तो मैंने बना दिया, मुझे इसको हाइट देना है, तो मैं माउस इसको छोड़ दिया मैंने। अब मैं इसको ऊपर को लेके जाऊंगी और उसके बाद दोबारा से मैं लेफ्ट की को क्लिक कर दूंगी, तो ये मेरा एक बॉक्स बन गया। अब मुझे इसको बनाने के बाद, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमको उस ऑब्जेक्ट से बाहर आना होता है, तो इसीलिए कुछ भी बनाने के बाद हमें यहाँ पे ये 3 कीज ही याद रखना, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो मैं पॉइंट करती जाऊंगी बस उसी को देखना, बाकी ये सब किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो बताती जाऊंगी बस उसे पिक करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चीजें हैं, एक ये है, इस पे कर्सर रखोगे आप ना, तो ये है मूव टूल, सेंटर वाला है रोटेट टूल, और थर्ड वाला जो है वो स्केल टूल है, ठीक है। तो अभी मुझे इससे बाहर आना है इस बॉक्स की प्रॉपर्टी से, तो मैं इसको मूव टूल पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसको, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मुझे ये एरो मिल गया, ठीक है। ये एरो क्या है, ग्रीन वाला जो है वो वाई एक्सिस है, उस पे देखो, देखना वाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो वाई लिखा हुआ है, और जो रेड वाला है उसमें एक्स लिखा हुआ है। तो मुझे कोई भी चीज अगर मेरे को ऊपर लेके जानी है तो मैं वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्लिक करूंगी लेफ्ट बटन से, और मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, फिर मैं माउस को छोड़ दूंगी। नीचे लेके जाना है तो मैं दोबारा इसको पकड़ूंगी, नीचे लेके जाऊंगी और छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मुझे इसको इधर लेके जाना है तो ये इस वाली की से नहीं जाएगा, देखो नहीं जाएगा ये, मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर मुझे इसको एक्सिस में इसको शिफ्ट करना है तो ये इस तरीके से जाएगा। और अगर मैं इसको ऊपर करूंगी ना, देखो नहीं जाएगा, ये सिर्फ इसी एंगल पे जा सकता है, घूम सकता है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊं, या तो मैं बड़ा लेंदी प्रोसेस यूज करूं कि पहले मैं इसको यहाँ लेके जाऊं, फिर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं, या फिर मैं काम कर सकती हूँ इसमें यहाँ पे ना, ये जो मूव टूल है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको लेके जाती हूँ तो मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकती हूँ, यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो ये हम कोई भी चीज टॉप में बनाते हैं। उसके बाद फ्रंट व्यू पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को हमें कोशिश करनी होती है, हमें एक ये ग्राफ मिला हुआ है, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ग्राफ के सेंटर में एक ब्लैक कलर की लाइन है, हमें हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाया है वो हमें उस लाइन के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। अब मेरा टॉप व्यू पे हो गया काम, अब मैं इसको फ्रंट व्यू पे आऊंगी यहाँ पे। मैम कोई भी चीज बनाने की स्टार्टिंग हम टॉप व्यू से ही करते हैं, हम फ्रंट व्यू या उससे को मतलब प्रेफर नहीं करते हैं? अभी आप टॉप व्यू पे ही करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जैसे कहते हैं ना एकदम हाँ, एक छोटे बेबी को फिंगर पकड़ के लेके जाना होता है, तो मेरे हिसाब से अगर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वो चीजें समझो, ज्यादा मतलब ना, ज्यादा खुद सोचो मत, ज्यादा सोचोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो चीजें जिस प्रोसेस से बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ, उसको सोचो कि जो मुझे हमें मैम बता रहे हैं वो बस हमें वैसे ही करना है, ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, कुछ नहीं सोचना। बाकी हमें ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा जो भी इसमें ये है सारे के सारे किसी भी चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जैसे मैं बता रही हूँ, आपकी फिंगर पकड़ के जैसे मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ, आपको बस वैसे ही चलना है, सीधे मेरे साथ, ठीक है। तो हाँ, अभी हमें ये टॉप व्यू में ही बनाना होगा। और अब क्या है, कोई चीजें जैसे ऊपर नीचे हो जाती हैं, ये इधर उधर हो जाती है सब चीजें, तो हमें क्या करना होगा, टॉप व्यू में तो पता नहीं चलेगा, टॉप व्यू में ये जो ग्राफ बना हुआ है बीच में, तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया, उसके बाद फ्रंट विंडो पे आए, वहां पे क्लिक किया, उसके बाद अब मुझे इन सबको वापस यहाँ क्लिक किया मैंने, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं इसी को क्लिक करूंगी, जिस भी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेंटर वाला की है जूम इन एंड जूम आउट का, तो मैं ऐसे दूर से करूंगी तो मैं यहाँ करूंगी तो ये यहाँ लेके जाना है मुझे ब्लैक लाइन के ऊपर, तो ये परफेक्टली नहीं जाएगा, इसलिए मेरे को जूम करना होगा इसको थोड़ा सा और, सो दैट कि ये ऐसे ब्लैक लाइन के ऊपर मेरा परफेक्टली आ जाए, ठीक है। ये वाला आ गया, अब मुझे इसको लेके जाना है ब्लैक लाइन के ऊपर, ऐसे क्या, फिर अब मैं इसको जूम करके देखूंगी, देखो थोड़ा गैप है, तो मैं इसको ऐसे ब्लैक लाइन के ऊपर सेट करूंगी, ये है सेम इसके साथ, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगी, एकदम ऐसे जाना चाहिए ब्लैक लाइन पे,
अब ये है कोन है, इसको भी मैं नीचे लेके जाऊंगी, इसको थोड़ा सा दूर कर दूं। ठीक है, अब मेरे को इनको पास लेके जाना है, तो मैं एक्स एक्सिस से इनको थोड़ा थोड़ा पास कर दूंगी इस तरीके से। ये बॉक्स को भी मैं पास कर दूंगी। ठीक है, अब क्या है, अगर मेरे को इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, सपोज मुझे इस वाले बॉक्स की हाइट बढ़ानी है, या इस वाले स्फेयर को मुझे रिड्यूस करना है, या इस वाले कोन की हाइट बढ़ानी है, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, जो हमें हेलो 3D बाय डिफॉल्ट। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या हेलो सबको? हेलो, मैम मेरी हमको आ रही है। हमें मेरी यस आवाज मैम, आ आपकी आवाज आ रही है। तन्मय बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? तन्मय, आप कुछ बोलना चाहते हेलो हैं? हाँ, हाँ तन्मय आप हाँ हाँ यस मैम, एक्चुअली मैम मेरे को जाना पड़ेगा एक्चुअली मैम। ओके, नो ओके, प्रॉब्लम, ये क्लास रिकॉर्ड हो नो रही है, आप प्रॉब्लम। बाद में भी देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, अब इस तरीके से है ये सब चीजें। अब मुझे किसी की भी अगर प्रॉपर्टी चेंज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो मुझे उसको पहले क्लिक करना होगा। सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये मूव टूल हमारा क्लिक रहना चाहिए। ये क्लिक है, मुझे सपोज इस वाले बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट चेंज करनी है, तो मैं इसको क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे आऊंगी। अभी मैंने क्लिक नहीं करना, देखो कोई भी चीज ना क्लिक करने से पहले वहां कर्सर लेके जाना, देखो वो बता देगा आपको कि ये मॉडिफाई है। इस बॉक्स को मॉडिफाई करने के लिए ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, इस बॉक्स की सारी हिस्ट्री हमारे सामने आ गई कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। ये वाला बाद में बताऊं। अब सपोज मुझे इसकी अभी 152 है इसकी लेंथ, ठीक है, ये लेंथ जो है इसकी 152 है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसकी लेंथ बढ़ा रही हूँ ना, तो टॉप व्यू में आ रही है, लेफ्ट में आ रही है और पर्सपेक्टिव में आ रही है, लेकिन फ्रंट व्यू में नहीं आ रही है। फ्रंट व्यू में तब आएगी जब मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगी, राइट, और मेरे को इसकी हाइट बढ़ानी है, ये इस तरीके से। तो ये मेरे पास है सब चीजें जहां से मैं इसकी प्रॉपर्टी को छेड़ सकती हूँ। मुझे इसको छोटा करना है, मेरे को इसको इस तरीके से करना है, इसकी हाइट काफी बढ़ानी है या हाइट बहुत कम करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीडम है, ये मेरे पास ऑप्शन है इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब सपोज मुझे ये वाला, अब मुझे इसको पास लेके आना है, ये तो पता है ना। यहाँ पे क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और एक्स एक्सिस से मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई इसके पास में। अब सपोज मुझे इस वाले स्फेयर की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो मैं क्लिक किया, देखो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, तो ये व्हाइट हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमने इसको क्लिक किया है। इसको क्लिक किया, व्हाइट हो गया। अब अगेन यहाँ पे मैं जाऊंगी इसके, ये देखो ये मॉडिफाई में ये स्फेयर दिखा रहा है, ये इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। ये इसका रेडियस कितना चाहिए, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, नॉर्मल रखना है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आ गया, और उसके बाद इसको नीचे कर देंगे ब्लैक लाइन पे। उसके बाद आता है हर किसी ऑब्जेक्ट में एक सेगमेंट पार्ट आपको दिखेगा। सेगमेंट क्या होते हैं, लाइक जैसे कोई भी चीज है वो कितनी स्मूथ रहेगी वो उसकी सेगमेंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मैं इस स्फेयर के सेगमेंट अभी 32 है, अगर मैं इसके सेगमेंट कर देती हूँ 10, तो देखो इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। जितना ये बढ़िया तरीके से इसमें सेगमेंट डला हुआ होगा, ये और अच्छा स्मूथ आएगा। अगर मैं इसका कर देती हूँ 50, देखो कितना परफेक्ट स्मूथ आ गया मेरे पास, ये स्फेयर आ गया। और वही अगेन अगर मैं इसके सेगमेंट्स कम कर देती हूँ, तो देखो क्या होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन सेगमेंट बढ़ाने की भी एक लिमिट होती है, अदरवाइज हमारा पीसी हैंग हो जाता है। तो कोशिश करेंगे 30, 40 या 50 रहे, तो उतना ठीक है, उतना स्ट्रेंथ ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं, अब देखो किसी भी विंडो को जूम इन जूम आउट करना है, विंडो को क्लिक किया और आपके माउस में जो बीच का ये बॉल वाला पार्ट है बटन, उसको जूम इन जूम आउट किया इस तरीके से। अब ये यहाँ चला गया। अब मुझे कौन को करना है इसी व्यू में, तो मैं कैसे लेके जाऊंगी, अपना बॉल वाले पार्ट को प्रेस करके रखूंगी विंडो पे, थोड़ा सा जूम आउट करूंगी और इसको इस तरीके से लेके जाऊंगी ऐसे। और अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है, इस कोन को, इसमें चेंजेस चाहिए मुझे, तो मैं इसको क्लिक करूंगी। इसमें सेगमेंट व्यू में आपको विजिबल होंगे या नहीं होंगे, अभी नहीं है, तो मैं F4 प्रेस करूंगी तो ये दिख जाएगा, F4 अगेन प्रेस करूंगी तो चला जाएगा। तो मैं F4 प्रेस कर देती हूँ, तो इस तरीके से
अब यहाँ कोन की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे मॉडिफाई में। इसका देखो, इसका रेडियस बढ़ाना है इस कोन का, या रेडियस कम करना है, या इसका जो टॉप वाला रेडियस है वो बढ़ाना है। यहाँ देखना पर्सपेक्टिव व्यू में चेंजेस अपने आप होंगे। इसका रेडियस 2 बढ़ाना है, या ऊपर से 2 बढ़ाना है, इसको नैरो करना है, या फिर इसकी हाइट बढ़ानी है या हाइट कम करनी है, ये सब कुछ। और साथ में इसमें भी हमें सेगमेंट्स मिल रहे हैं उसी की तरह। अगर मैं इसके सेगमेंट को 10 कर देती हूँ तो देखो एकदम कम स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी, एकदम मेरे को स्मूथ नहीं दिखेगा, देखो कैसा पॉइंटेड सा दिख रहा है। और अगर मैं इसके कर देती हूँ 40, देखो कितना स्मूथ सर्कल बन गया इस तरीके से। मैम अब बोलो। मैम सेगमेंट जो है वो सब उसमें आएंगे, बॉक्स वगैरह में सब में ही आ रहे होंगे? सेगमेंट हर किसी की प्रॉपर्टी में सेगमेंट्स होते हैं, तो सेगमेंट हम जितना अच्छे से रखेंगे उतना ही, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी आपने देखा होगा घर में जो क्विल्ट्स होते हैं, सभी के घर में होंगे शायद, बेड पे जो हम क्विल्ट बिछाते हैं विंटर्स में, उसमें एक स्टिचिंग लगी हुई रहती है पास पास। ठीक है, तो जितना वो पास पास रहेगा उतना उसका फाइन ब्यूटी आती है। कोई भी चीज है, सपोज अगर हमने बहुत बारीकी से उस चीज पे डिटेलिंग पे काम किया हुआ है तो वो चीज स्मूथ निकल के आती है। और हमने ऐसी ही उसको बड़े बड़े उसमें उसको मतलब ऐसी काम टलाई करी है या उसको ठीक से स्टिच नहीं किया है या कोई भी चीज है, तो वो क्या होगी, खराब, उसकी फिनिशिंग नहीं दिखती है। कुछ भी हम स्टिच ओके। करते हैं, जैसे कुछ भी है, लाइक फैब्रिक है, अगर हम उसको से नीडल से सुई से स्टिच करते हैं, हम उसको पास पास स्टिच करते हैं तो वो अच्छी और फाइन तरीके से स्टिच होती है। लेकिन हम उसको अगर बड़ा बड़ा ऐसे स्टिच करते हैं तो वो क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं आएगी और वो जल्दी खराब हो जाएगा या टूट जाएगा। तो सेम इसमें भी है, मैक्स ओके। में भी है। इसमें हम जितना इसका सेगमेंट को बढ़ाएंगे सोनम, उतना सही रहेगा, तो उतना ये स्मूथ बनेगा। देखो लाइक स्टिचिंग ही समझ लो आप इसको, ये देखो नीचे से ये है, ठीक है। और अगर मैं इसके ये कम रखती हूँ तो ये देखो इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, फिर स्मूथ नहीं दिख रहा है, जिससे ना परफेक्ट राउंड नहीं दिख रहा। तो इसको 30 या 40 रख लेते हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है, अब देखो ये चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। अब आगे अगर आप लोगों के पास अभी अवेलेबल होता मैथ्स, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करते ना, तो ये अभी के अभी आ जाता, सबको आ जाता, हाथ वाथ सेट करना स्टार्टिंग सबकी हो जाती। तो इसीलिए कोशिश करो। 3D में बहुत कुछ है बेसिक्स में सीखने के लिए, बहुत सारा। और वो अगर मुझे आप लोगों की हेल्प नहीं मिलेगी तो वो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को तभी बता पाऊंगी, साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, उतनी क्लासेस में मैं आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना सीख सकते हो। ठीक है, जितना आप जल्दी जल्दी, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे और दूसरी चीज साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी आप लोग सभी इसका जो बेसिक का भी एकदम नॉर्मल वाला लेवल है उसको क्लियर करके हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अब मुझे सभी बच्चों को लेके एक साथ चलना है, तो हर कोई कोशिश करे अपनी तरफ से कि साथ में चीजें खत्म कर ले और इसके लिए टाइम निकाले, रिलैक्स्ड रहे, ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड बिल्कुल भी मत होना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। जैसे-जैसे जो-जो मैं बता रही हूँ, बस आपने आँख बंद करके वही चीज़ें फ़ॉलो करनी। अभी कुछ कुछ भी किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाना, बेसिक लेवल पे अपना, ठीक है? ज़्यादा इधर-उधर दिमाग लगाओगे, बहुत सारे ऑप्शन है, ढेर सारे ऑप्शन है इसमें। 3D इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूज है और इसमें हर एक चीज़ में इतने ज़्यादा डिटेलिंग है कि आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं, जो चीज़ बता रही हूँ साथ के साथ खत्म करना। और 3D के लिए अगर सीखना है, ये आपकी जर्नी है, सीखना है तो अच्छे से टाइम निकालो। इस चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, कि आप पहले खुद डिसाइड करो, अपना टाइम टेबल बनाओ कि मैं कैसे इस टाइम में मैं बिल्कुल हर एक चीज़ छोड़ के मैं अपना 3D को सेल्फ स्टडी करूँगा या करूँगी, सेल्फ प्रैक्टिस करूँगी। और अगर इसमें लिए टाइम नहीं निकालोगे तो मैं सच में बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारा है इसमें, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए सभी को। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सीखना है अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की, एक-एक चीज़ पता है छूटती चली जाएगी ना, तो फिर छूट जाएगी, फिर वो नहीं कवर कर पाओगे। और बाकी किसी को डाउट्स होंगे, जब करोगे तभी तो डाउट्स भी आएँगे, क्वेरीज़ आएँगी, पूछोगे तभी तो वो सॉल्व होंगी ना। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? टाइम निकालना, प्रैक्टिस करना
इसलिए सब लोग अपना पीसी फटाफट रेडी कर लो और ये जो टाइमिंग्स है इस टाइमिंग्स में बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लो स्क्रीन के सामने जब मैं क्लास दे रही हूँ आप लोगों को। एक नोटपैड रख लो अपने पास। मैम हाँ जो आप सॉफ्टवेयर यूज करी वही डाउनलोड करेंगे जिससे लोअर वर्जन? आप एक बार ये करके देख लेना 2021 मैम अगर कौन हो सा जाए तो। वर्जन है? ये इसका 2021 मैक्स 3ds मैक्स 2021। लोअर वर्जन नहीं चलेगा? लोअर वर्जन कर सकते हो, प्रैक्टिस लेवल पे कर सकते हो लोअर वर्जन जो आपके सिस्टम के साथ आराम से हो जाए। आप 16 कर सकते हो, 16 17 18 कर लो। मैम कितने जीबी का होता है ये प्रॉपर्टीज का? ये डिपेंड करता है एक्चुअली क्या होता है अब इसका भी लेटेस्ट जो है 22 आ गया है तो जैसे जैसे ये अपडेट करता जाता है तो इसका थोड़ा सा वो भी हैवी हो जाता है स्पेस। इसका मैं बताती हूँ ये वाला जो था। मैम हम एक चीज पूछ रहे हैं, जैसे हमने हार्ड डिस्क बाहर वो करवा ली है लैपटॉप से और उसमें एसडी कार्ड डलवा, तो मैम कोई भी सॉफ्टवेयर एक्स वाई जेड, चाहे ये मैक्स है चाहे हमारे और फोटोशॉप वगैरह है, अगर हम उसे हार्ड ड्राइव में रखते हैं बाहर उसमें तो वो चलेगी नहीं क्या? प्रॉब्लम करेगी? ये मतलब कंप्यूटर लैपटॉप में ही लेके आना पड़ेगा उसे कॉपी करके तभी चलते हैं? हाँ लेके तो हम कंप्यूटर में ही आना पड़ेगा। ये आप ना ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप अमन सर से पूछ सकते हो। अभी ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो मैं क्या बताऊँ, ओके मैम, है ठीक ना। है मैम, तो ठीक। वो आप लोग देखो कैसे पहले अपना सब ना पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो तो फिर तभी अच्छा रहेगा सबके लिए। ओके मैम, ओके। ठीक है, बाकी वही है फर्स्ट लेवल पे माउस में हाथ सेट करना है, स्क्रीन में हाथ सेट करना है, कीबोर्ड में हाथ सेट करना है, बहुत जरूरी है। वो हाथ सेट नहीं होगा फिर कैसे बढ़ेंगे आगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं और बाकी इसमें सब कुछ पॉसिबल है अगर बेसिक इसकी फाउंडेशन आप लोगों ने अच्छे से रेडी कर ली अपनी तो फिर अब आप आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बनाने से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी चीज है वो बना सकते हो आराम से, ट्रेस कर सकते हो एकदम प्रोफेशनल्स की तरह। हर एक चीज पॉसिबल है लाइफ में, लेकिन ये बहुत मेहनत चाहिए होती है कुछ कुछ चीजों में। तो वो चीजें हैं, अपने आसपास चीजों को विजुअलाइज करो सबसे पहले। देखो कोई भी चीज है आपके आगे, कंप्यूटर ही है चाहे, आप देखो वो कैसे बना हुआ है। अगर आपको एक ड्रॉ करना है या नहीं भी ड्रॉ करना, आप चीजों को ध्यान से देखो। कोई भी चीज बनी हुई है ना वो देखो कैसे उसकी शेप है। नीचे देखो कंप्यूटर है, माउस है, कुछ भी आपके घर में, बॉटल है, कटोरी है, किचन में देख लो, बाहर एनवायरनमेंट में देख लो, कुछ भी है एक्स वाई जेड आपके सराउंडिंग्स में, कर्टेन्स है, कुछ भी, उसको देखो ध्यान से समझो कि देखो कैसे है ये चीज, कैसे बनी हुई है, इसकी शेप कहाँ को मूव कर रही है। तो जितना चीजों को देखोगे, समझोगे और चीजों के बारे में सोचोगे, उतना अच्छा रहेगा, उतना ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कुछ कुछ चीजें साथ में पैरेलली, ये जो भी चीजें सीखोगे ना ये साथ में पैरेलली आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये हैं चीजें। बाकी और किसी के कुछ पूछना है तो बता दो। अभी तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो अभी कुछ पहले इंस्टॉल करो, फिर क्वेरीज तो फिर आएंगी। और बाकी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ क्वेरी है तो। रोहित अब रोहित गुप्ता ना, रोहित आपके पास होगा पीसी अवेलेबल? मैम अभी वो पीस लैपटॉप तो है लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है, कर लेंगे इंस्टॉल। तो हाँ, तो कोशिश करना 16 से लेके 21 के बीच में कोई भी वर्जन मिलता है फिलहाल के लिए तो कर लो। मैम कर लेंगे। हाँ कर लेना इसको लास्ट क्लास में। और फिर मेरे को सभी की वीडियो ऑन चाहिए उस टाइम पे, ताकि मैं भी देखूं कहाँ कहाँ किस किस को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ओके तो मैम। सॉफ्टवेयर्स वगैरह रखना अपने पास। और कोई, और किसी को कोई डाउट है? एक वो थे ना रोहित, एक और थे, वो चले गए हैं क्या? एक रोहित वो लीव गुप्ता थे। करके गए। अच्छा वो लीव कर गए, ओके ठीक है। बाकी आप बताइए, अदरवाइज मैं फिर क्लास एंड कर देती हूँ। ठीक है मैम, बाकी अभी मैम डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके देखते हैं मैम, फिर आपको पहले, डाउट हाँ अगले। पहले, हाँ हाँ यही जो मैंने आज बताया ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा रिवाइज करा दूंगी और साथ के साथ प्रैक्टिस आप लोग करोगे, मुझे दिखाओगे तभी डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो पहला काम तो सब ये कर लो अपना। ठीक है, तो फिर मैं ये क्लास स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, ओके ओके, मैम, ओके, थैंक बाय बाय। ओके, वेलकम वेलकम।